गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आज का टॉपिक है केमिस्ट्री के। हम फुल अध्याय की वो जो है ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे और साथ ही बता दें स्मार्ट ब्रेन क्लास बिहार बोर्ड के रिलेटेड हाँ। तो चलिए, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड, और सामने जो है ना कोई आवाज़ आ रहा है तो उसका कोई गौर नहीं, तो क्या करेंगे हम, पक्का है और उसका ही बनता ही नहीं। चलिए, कहता है कि किसी भी धातु की पृष्ठीय सीमित पैकिंग की संरचना की समझिए क्या होती है, 12 होती है। क्या होती है? 12। क्योंकि सीमित पैकिंग करें तो षटभुज या सीमित पैकिंग तो 12 होता है, या अष्टभुज 8। किसी भी प्रकार की क्रिस्टलीय के बेरबेस चालकों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? आर्थो बीम से होती है। किसमें? आर्थो बीम से। तो आप कहता है पिंड द्वारा घनाकार शेल की परमाणु की संख्या होती है, तो क्या होती है? 2 होती है। पिंड में कितना? 2। अगला कहता है अगला कह रहा है कि ए और बी के तत्व के बने यौगिक के समन्वय घनावर्ग ए परमाणु के और बी परमाणु घन के फर्कों का केंद्र का यौगिक सूत्र क्या होगा? देखो, जब भी ए और बी का जो तत्व घनाकार बनता है तो उसमें क्या होता है? ये 3 स्क्वायर होता है, तो ए बी 3 स्क्वायर, ए बी 3 स्क्वायर। आप कहता है स्वदेश परमाणु के फलकों की घनाकार शेयरों की चतुर्फलक रीतिकाओं की संख्या कितनी होती है? 8 होते हैं। अब यहाँ देखो, चतुर्फलक है और एक फलक की केंद्र, उसमें जो संख्या होती है कितनी? 8 होती है। ऑप्शन नंबर लास्ट है, घनाकार घनाक के पृष्ठीय परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है? क्या होती है? 8 होती है। घनाकार पिंड की समन्वय संख्या बोले या एक केंद्रीय पिंड की चतुर्थांश बोले तो उसकी संख्या कितनी होगी? 8 होगी। नेक्स्ट करेंगे। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय अगर ठोस पदार्थ कहे तो हमेशा क्या आ जाएगा? कांच आएगा। क्या होगा? कांच। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में नहीं है? तो नहीं है का अर्थ होता है किसमें? विभिन्न प्रकार की दिशाओं के गुण। ऑप्शन नंबर ए। मूल तत्वों की एक मूल क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है? 7। हमने नहीं कि 7 पॉइंट होते हैं जो कि आपको देखना पड़ता है। घनाकार क्रिस्टलीय के बल्बेस जारों की संख्या क्या होती है? 3। घनाकार में 3 कौन? कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। ठीक। अगला अगर आप ध्यान से देखिए, हम फास्ट चल रहे हैं। देखो, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है क्या? एक फलक केंद्रक है। क्या है? फलक केंद्रक। ऑप्शन नंबर ख। निम्नलिखित में 2 समांतर तरों की एक मिलन होते हैं तो क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होती है? समान। अब कहता है ठोस में, यहाँ कहता है ठोस, निम्नलिखित में ठोस पदार्थ वाले बिंदु की समन्वय संख्या होती है। ये जो बल्बेस है तो इसका ठोस जो समन्वय की संख्या। अब यहाँ देखो, एक है विलयन और गुणधर्म। कहता है विलयन और गुणधर्म और गुणाधर्म। अब कहता है जल में यौगिक के घोलने का पूर्णतः संयोजक ए बी स्क्वायर है तो अणु के रूप में बदला जाता है। तो ए बी का आणविक की द्रव्यमान कितना है? 50 है। तो हिमांक अवगणन विधि का इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? देखो, 50 आप 50 चौके जब भी हिमांक बनेंगे तो 4 बनेंगे, तो यहाँ क्या होगा? 4, यानी 400। सिर्फ 2 कण की अर्ध परागण झिल्ली से निकल पाते हैं, तो क्या निकल पाते हैं? विलायक के अणु निकल पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, वह पदार्थ जिसका अम्लीय सबसे अधिक हिमांक अवगमन उत्पन्न होती है उसे क्या कहते थे? पोटेशियम क्लोराइड। जो अधिक अवगमन करता है तो उसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा हिमांक अवगमन होगा? निम्नलिखित में पोटेशियम सल्फिक अम्ल, पोटेशियम सल्फिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट है 7 नंबर का, देखिए क्या है। एक अम्लीय विलयन में 0.1.6 पर जमा होता है तो के एफ या के बी के समान 1.86
का एक 0 पॉइंट का क्वथनांक उन्नयन कोण क्या होगा 0.0512 यानी 0 पॉइंट इसका हिमांकन का इसका क्या होगा 1 पॉइंट आगे। 1 मिलियन चीनी का विलयन का अवगणन कौन 1 सोडियम क्लोराइड की विलयन की हिमांक में अवगणन करते तो उसमें क्या होती है कम होती है। एन एप्टोनॉट की निम्नलिखित में कौन सा विलायक अन्योन प्रक्रिया में अधिक होता है तो कौन होता है साइक्लोहेमोक्सन। हम आज जो है बीबीडी के पूरा खंड की ओर चलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव और ताकि आपको बिहार बोर्ड दृष्टि में आपको कोई देखो 1 बिलियन में 0.86 पर जमा होता है जबकि इस बिलियन की क्वथनांक क्या होगा तो के एफ 1.86 के बी ए 1.0512 है तो इसका क्वथनांक क्या होगा देखो के एफ का है तो यहाँ क्या 168 तो इसका क्या होता है 0.186 सेल्सियस का रूप में होगा। अब नेक्स्ट है कि एक विलायक के विलयन में 200 ग्राम है 200 मिली में सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले है तो मोलरता क्या होगा तो मोलरता क्या होगा 0.2 होगा वो तो 0.25 यानी 0.25 और 234.200 ग्राम चीनी में 34.2 घोल दिया जाए तो घोल की सांद्रता क्या होगा 55 कितना होगा 55 सेंटीमीटर। देखो विलयन का अणु गुण धर्म का उदाहरण है क्या है क्वथनांक उन्नयन कोण। और ये हम बता दें कि स्मार्ट ब्रेन क्लास में आपको ये केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर हम दे रहे हैं। केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान की पूरा जो खंड बाय खंड है उसका हम ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं। आप उसको बढ़िया से यही बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। बर्फ में नमक मिला देने में बर्फ 0 से कम हो जाता है तो इसका परमाणु क्या होगा हिमांक का अवगणन कोण। आगे नेक्स्ट अगला अध्याय की ओर चलेंगे और जिसमें कहता है विद्युत अपघटन का उसका ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। कहता है द्रविक सोडियम क्या होता है NaCl विद्युत के अपघटन में कैथोन मुक्त होता है तो कैथोन हमेशा कैथोन मतलब क्या हो गया कैथोन क्या हो गया माइनस और जब भी मुक्त होता है तो एक मुक्त किस में होता है सोडियम में और सोडियम हमेशा क्या होता है पर और प्लस चार्ज क्या होता है सोडियम ऑप्शन नंबर खो। पेट्रियम के उत्प्रेरण के इस्तेमाल में तनु हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन करने में ऐसे कौन सा मुक्त गैस है तो ऑक्साइड जो है ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो कि क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड से मुक्त होती है। और यहाँ देखो 96,500 कूलम विद्युत में कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के मुक्त होती तो इसका कितना क्या तो तांबा में कितना 31.76 ग्राम तांबा होती है 31.76 ग्राम तांबा। अब यहाँ देखो कहता है सोडियम NaCl तनु हाइड्रोक्साइड के विलयन से प्रभावित करने वाले कैथोड का मुक्त होता है तो कैथोड हमेशा जो होता है वो होता है हाइड्रोक्साइड में किसमें हाइड्रोक्साइड में। आगे कहता है एक तारबीय का सेल का स्थिरांक क्या होगा 1.1 एंगस्ट्रॉन 1.1 L बाय ए यानी एल से लंबाई और बटे एम्पियर ये भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्साइड में 0 पॉइंट है तो इसकी मानक अपकरण क्या होगा 0 पॉइंट इसका माइनस होगा क्योंकि ऑक्साइड क्या करता है प्लस होता है तो वो माइनस में बदल जाती है माइनस होता है तो वो प्लस में बदल जाती है। अब कहता है कि विलयन ऑक्साइड में विद्युत चालक होते हैं तो वो क्या होता है विद्युत अपघटन होता है क्या होता है विद्युत अपघटन। एक लैम्डा बराबर NaCl की बराबर होता है तो लैम्डा बाय नाइट्रोजन प्लस लैम्डा प्लस क्लोराइड। अब यहाँ देखो जिंक और जिंक S4 या कॉपर S4 या कॉपर की B
1.1 वोल्ट होता है तो इसका केतनों क्या होगा, तो केतनों क्या होगा, कॉपर होगा, क्या होगा, कॉपर होगा। ए बी सी और डी के धातु के मानक बिंदु का क्रमशः 0.1 -3.05 1.66 0.46 या प्लस 0.1 वोल्ट में निम्नलिखित में अपकरण क्षमता से सबसे अधिक हो तो उसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं, एक एगेंशन होता है। अगला है मैगजीन और एल्युमिनियम ऑक्साइड के विभाग में 2.37 का 1.66 वोल्ट होता है। रासायनिक अपक्रिया Mg है तो एल्युमिनियम क्या होती है, एल्युमिनियम की क्या होती है, विस्थापन होती है, क्या होती है, एल्युमिनियम की क्या होती है, विस्थापन। अगला है लवणों को यहाँ कह रहा है, कि रमणों को उपयुक्त क्योंकि होता है, तो रमणों का उपयोग क्योंकि होता है, क्या होता है, यानी रमन सेतु का कैल्शियम में उपयुक्त होता है, क्या होता है, कैल्शियम क्या होती है, कैल्शियम हमेशा देखो, पोटेशियम हमेशा क्या रहती है, +4 और क्लोराइड क्या होता है, तो -4 होता है। सेल की डिकॉन अपक्रिया में होने में बी बल का होनी चाहिए, तो यानी विद्युत धारा के होता है तो क्या होना चाहिए, धनात्मक। कहता है कि कॉपर जिंक एल्युमिनियम आयरन का विभव क्रमशः क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एल्युमिनियम, कॉपर या फेरोक्साइड जिंक, ये आपको आएगा। मतलब इसके सीधा ये और इसके साथ बब्बा कौन, ये और इसके साथ ये और इसके साथ जिंक जो है लास्ट में आएगा, यानी इसको सजाने के कहते हैं और सजाने के कहते हैं। अब यहाँ देखो अर्ध सूत्र की अब क्यों यह स्टेफन मापक इलेक्ट्रॉन का विभव क्या होगा, तो क्या होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉनिक विभव बराबर 0.48 वोल्ट होता है। जबकि सेल की अपक्रिया जिंक का विद्युत वाहक बल 0.-117 वोल्ट होगा। निम्नलिखित द्वितीयक सेल क्या है, तो रेड स्टोरेज जो है द्वितीयक सेल है। तो यहाँ विद्युत अपघटक में हम पढ़ रहे हैं, आगे की ओर हम अब यहाँ देखो कहता है कि अपक्रिया का वेग निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वो करता है अभिक्रिया के अनुपात से, अभिक्रिया के अनुपात। अभिक्रिया ए और बी के लिए वेग को निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, b - b/a/bt होता है, b/a/bt। कहता है किसी भी वेग की अभिक्रिया के निम्नलिखित में Ka² b का अभिक्रिया कोटि क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3। नेक्स्ट है यदि समीकरण Ka b के a का सांद्रक 3 से b के दिया जाए तो उसका क्या होगा, 9 गुना होगा, क्या होगा, 9 गुना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के विस्थापन की इकाई क्या होगा, एक समय टेंडेस्टर होगा। देखो अभिक्रिया ए के लिए पाया गया अभिक्रिया के दर 2 गुनी हो जाए तो ए की सांद्रक की 4 गुनी कर दिया जाए तो अभिक्रिया का कोटि क्या होगा, तो 2 होगा, क्या होगा, 2। अभिक्रिया 2A या B3 में CD के लिए अनुकूलता क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5। अब देखो अभिक्रिया का वेग समीकरण वेग में Ka² B1 का अभिक्रिया कोटि है तो वो क्या होगा, 3 होगा। कारण है कि जो अभिक्रिया के दर प्रभावित होता है तो इनमें क्या है, सभी, क्योंकि दाब, सांद्रक या क्या होनी चाहिए, ताप, इन सभी में क्या होना चाहिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग की स्थिरांक निम्नलिखित में क्या होगा, तो क्या होगा, ए यानी समय बराबर A1 हो रहा है। आरहेनियन का समीकरण क्या कहता है, तो आरहेनियन बराबर समीकरण कहता है K बराबर Ag/A होता है। तो यहाँ अब एक बार हम लिख देते हैं, तो आरहेनियन के बराबर Ag/A होता है। कोई भी अभिक्रिया 12
मिली 25 में पूरा करता है, तो इसकी 50% का समय लगेगा, तो कितना 16 मिनट, कितना, तो 50% इसका 2 दूनी 16। तो जल में अभिक्रिया SO2 या कॉपर है तो 2Sp की अभिक्रिया क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य। अब देखो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा है तो एक अवशोषण है, क्या है, अवशोषण क्रिया। कहता है अवशोषण प्रक्रिया क्या है, एक पृष्ठीय प्रक्रिया, क्या है, पृष्ठीय प्रक्रिया। अवशोषण का मुक्त कहलाती है, क्या कहलाती है, अवशोषण ऊर्जा। कहता है वह पदार्थ जो जल के साथ पृष्ठीय तनाव कम कराते उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय सक्रिय। कहता क्लोराइड के कौन सी अवस्था में कुल्हासा में होता है, तो गैस द्रव की परीक्षण में होता है। अगला है कि विद्युत के प्रभाव में क्लोराइड कणों क्या होता है, विद्युत कण संचरण। दूध क्या है, एक जल के परीक्षित वसा है, एक जल के परीक्षण वसा है। अब देखो खंड हम 2 की ओर चलेंगे, खंड 2, और 2 खंड में आपको बता दें स्मार्ट ब्रेन क्लास में आप सबको स्वागत है। और साथ ही बता दें कि जल्द से आप लाइक वगैरह कर दीजिए और सब्सक्राइब भी, जो नए दोस्त है वो सब्सक्राइब कर दिए। और साथ ही आपको बता दें ये खंड होगा अकार्बनिक रासायनिक, क्या होगा, अकार्बनिक रासायनिक, ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री। हाँ तो अभी केमिस्ट्री का है तो उसी के हमसे है। तो आइए हम क्लास को देखो। निम्नलिखित में किसके द्वारा सांद्रक के फेरन उत्परण का विधि होता है, किसके, तो सल्फर क्लोराइड डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्स से होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु प्रकृति से मुक्त अवस्था में होता है, तो प्लेटियम क्या होता है, मुक्त अवस्था में होता है। अब कहता है उत्परण विधि के अयस्क की सांद्रिक करने के अयस्क के कण को झाग करने के लिए, क्योंकि यह द्रव में आसनों में भिगते हैं, ये द्रव के आसनों में भिगते हैं। हेमाटाइट लोहा को चूर्ण पत्थर के उपयोग किया जाता है, तो किसके, तो वो द्रामीण के रूप में किया जाता है। तो अर्धचालक के रूप में उपयोगित जर्मेनियम शोधन किस विधि की किया जाता है, तो नेत्रीय शोषण विधि में। कहता है एल्यूमिनियम मिथेथाइक विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है, तो अब कारक के रूप में कार्य करता है। साइनाइड विधि क्या होता है, तो सिल्वर होता है, क्या होता है, सिल्वर। एक होता है निस्तापन द्वारा अयस्क होता है, तो वो क्या होते हैं, सांद्रक होती है, क्या होती है, सांद्रक। अब यहाँ देखो, तो वो क्या होता है, सांद्रक होता है। विद्युत अपघटन के आधारित में अशुद्ध प्रक्रिया का शोषण क्या होता है, विद्युत अपघटन, विद्युत शोषण। कहता है परवल धातुओं को उसके द्रावणिक करके कहलाती है, तो विद्युत शोषण। अगला है निम्नलिखित में कौन सा धातु क्या है, जिंक कैमामाइट। रुको थोड़ा इसको यहाँ। तो हम चल रहे हैं अध्याय 1 की ओर, जिसका नाम है, आप देख रहे हैं कि तत्वों को अलग करने के लिए सामान्य एवं सिद्धांत एवं प्रक्रिया। तो ये अध्याय 1-2 खंड के चल रहे हैं। तो जैसे 12 का कहता है वह पदार्थ जो गैंगरेज की अभिक्रिया की द्रव्यमान पदार्थ कहलाती है उसे क्या कहता है, द्रव्यमान कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। कहता निम्नलिखित में कौन सा धातु अयस्क की अभिक्रिया में सोडियम साइनाइड तनु के विलायक कराकर होता है, तो Ag, यानी Ag का मतलब हो गया सिल्वर। Ag का मतलब क्या हो गया, एक बार आउट कर दे, सिल्वर है, क्या है, सिल्वर। और सिल्वर मीन्स क्या होता है, चांदी, सिल्वर मीन्स चांदी। अब यहाँ देखो, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, तो वह क्या कहलाती है, अयस्क कहलाती है, क्या कहलाती है, अयस्क। निम्नलिखित में कौन सा धातु कार्बन अपकरण के प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कौन सा, एल्युमिनियम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस द्वारा अपगमी पट्टिका में लौह अयस्क का अपकरण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा सल्फर अयस्क है, तो क्या है, तो सल्फर अयस्क क्या है, गैनरेरा, जिंक ब्लेड है, क्या है, जिंक ब्लेड।
अब यहाँ देखो, यहाँ का जब प्रयुक्त सोडाम नाइट्रोजन तैयार होता है तो Na4NCNO सोडियम के तत्व की विलयन से होता है। अमोनियम गैस की प्रकृति क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड। क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा दो हाशमिक अम्ल है? तो H3PPO2 SOPPO2। आगे आगे की ओर चलेंगे। अब कहता है कि फॉस्फेट अणु की निम्नलिखित किया जाता है तो P4 के रूप में किया जाता है। क्या? P4 के रूप में किया जाता है। अगला है, यहाँ कहते हैं सुरेश फास्फोरस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उबालने पे निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ होता है? तो फॉस्फीन पदार्थ होता है। अस्थायी राख मुक्तक क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस। NH4NH3NONaHO हानि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में गर्म में कौन सा गैस होता है? तो NH3 यानी अमोनियम गैस उत्पन्न होती है। जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड में NH4 या NH3 की अमोनियम होती गर्म करने में कौन सा होता है? तो N2H ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब कहता है नाइट्रोजन अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? इसकी अपघटन ऊर्जा के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा रंगीन होता है? तो सोडियम में नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? रंगीन क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब वर्ग 16 की ओर चलेंगे। वर्ग 16 की अध्ययन की ओर ऑब्जेक्टिव। तो निम्नलिखित प्रकार में गुण की यह कहता है 16 की तत्व की परिवर्तन होता है किसमें होता है? धात्विक गुण से। किसमें? धातु। ऑक्साइड किस प्रकार अपने वर्ग के तत्व के गुणों की विभिन्नता को दर्शाता है? तो किससे दर्शा है? तो वो लेड सल्फाइड से। क्या होता है? तो क्या होता है जब इसका क्या होगा? तो क्या होता है जब ये क्या होता है? सैंडविच होते नहीं। ये कौन सा हम कह रहे हैं? ये तो दो अलग प्रश्न है। वर्ग 16 के तत्व के निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? तो कौन सा यौगिक है? अब तो हम तो फंस गए रे। ऑक्सीजन है, अमोनियम जिंक ऑक्साइड है। कितने प्रकार के होते हैं? ये दीर्घकालीन क्वेश्चन दिया है और हमको चाहिए ऑब्जेक्टिव। सॉरी यार, टाइम बर्बाद। कहता है प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस तैयार होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक ऑक्साइड से होता है। अगला है, देखते हैं। कहता है कौन सा Kl के विलायक में सोडियम और आयोडीन मुक्त होता है? तो कौन सा होता है? तो कॉपर में। कौन सा होता है? कॉपर में। डोकोनेंट विधि क्या है? जिसमें क्या हो कैल्शियम कॉपर या क्लोराइड हो। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक के बंधुआ सबसे अधिक होता है? बेरिलियम में होता है। कहता कोई नहीं रंगीन फूल को रंगीन देता है क्या? ऑक्सीकरण से। सोडियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने में कौन सा पदार्थ बनते हैं? तो सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे प्रमुख अभिकारक है तो F पैडल। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं है? तो कौन है? हाइड्रोक्लोराइन। निम्नलिखित में कौन सा शून्य अभिवर्तन ऑक्साइड से प्रदर्शित करता है? तो F2। आप देखो, उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक की विन्यास क्या होता है? NH2 या NHP होता है बाह्यतम। निम्नलिखित में कौन सा गैस है? तो कौन सा गैस है? हीलियम, नीलियम, आर्गन। सबसे हल्की गैस है तो हीलियम है। सबसे ज्यादा
तो सबसे अधिक तो वो क्या है, फ्लोरियम। कहता है गोताखोरी शोषण हेतु शोषण की निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है, हीलियम प्लस ऑक्साइड। वार्ट निम्नलिखित में उस गैस में यौगिक संबंध है तो Fe का संरचना क्या है, एक प्रकार से रेखित है। निम्नलिखित में कौन सा वक्रीय है तो Fe4 होता है। हीलियम की मुक्ता क्या होता है, मेनाजाइट। निम्नलिखित में कौन सा अवकृत गैस दृष्टि की अभिक्रिया है तो इनमें से संयोजक पूर्णतः भरे हुए होते हैं। यह आप कहता है वर्गीय आधार के चल रहा है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस क्या है, हीलियम। सबसे अस्थिर है जिसका अस्थिर है वो क्या होता है, नाइट्रोन, सोडियम नाइट्रोन, ऑप्शन नंबर ख। कहता संक्रमण तत्व के आवर्ती सारण है तो क्या है, डी बुराक। निम्नलिखित में कौन सा युग्मक है तो कॉपर फ्लोरीन। निकोलियम लवण के होते हैं तो क्या होता है, संक्रमण तत्व। निम्नलिखित में कौन सा सभी है तो ये धातुएं होती है। तो 25 तक क्वेश्चन हो गया। आप जो है ना यहाँ तक हम उड़ा देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण है तो जिंक है। तो एक संक्रमण धातुएं की 1.3D है तो इसका अणु क्या होगा, 2। अब तो